जी। कहाँ थे रात भर? जी वो पास वाले गांव में प्रभु का सत्संग चल रहा था, वहीं गया था। प्रभु की भक्ति में ऐसा मग्न हुआ, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। देखो रविदास, बहुत हो गया तुम्हारा ये सत्संग। सत्संग से गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। जब तक तुम अकेले थे तब तक तो ये सब ठीक था, लेकिन अब तुम एक नहीं दो हो गए। अपनी धर्मपत्नी का पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारे काम में तुम अपना हाथ बटाओ। मैं अब और तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकता। अपनी जिम्मेदारी तुम स्वयं उठाओ। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप मेरा पालन पोषण नहीं कर सकते? पिताजी आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। ये बात तब तो ठीक थी जब आपका बेटा कोई गलत काम कर रहा होता। आपने तो मुझे झकझोर कर रख दिया है। अच्छे काम का ये फल। वैसे एक बात आपको बता दूं पिताजी, आप मेरा पालन पोषण नहीं कर रहे, बल्कि आपके रूप में प्रभु राम मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। बंद करो अपना ये प्रवचन। तुम अगर मेरे काम में हाथ नहीं बटा सकते और साधु संतों के साथ यूं ही घूमते फिरना है तो तुम इस घर में भी नहीं रह सकते। तुम्हें हमसे अलग रहकर अपना जीवन व्यतीत करना होगा। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जो भी मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं। शायद पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने मेरे भविष्य के बारे में जो भी फैसला किया है ठीक ही किया होगा। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूं और अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारी खुद उठाऊं। पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पीछे पड़ी खाली झोपड़ी में रह सकता हूँ। मैं रह सकता हूँ। ठीक है, परंतु मुझसे किसी और चीज की उम्मीद मत करना। नहीं करूंगा पिताजी। आज के बाद आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। माँ, अच्छा माँ, अपना और पिताजी का ध्यान रखना। माँ, पिताजी का ध्यान रखना। भाग्यवान, चलो। नहीं बेटा, नहीं, हमें छोड़ के मत जा। भाई रविदास जी, परेशान मत होइए। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी, मौसी, मौसी सब ठीक है ना? अरे बेटा रविदास, रविदास, अरे मुबारक हो, तुम पिता बन गए हो। तुम्हारे बेटा हुआ है। अब जरा जल्दी इनाम उनाम तो लाओ। हाँ हाँ मौसी, तो नहीं, ये लो मौसी, ये लो मौसी, ये लो मौसी। क्या मैं अपने पुत्र को देख सकता हूँ? अरे नहीं रे, अभी नहीं। अच्छा जाकर देख ले। तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह हुआ है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मौसी, मौसी आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मौसी, मौसी आपके इन हाथों से मेरे वंश का जन्म हुआ है। मौसी बहुत बहुत धन्यवाद मौसी, बहुत। अरे चल पगले, चलती हूँ। अच्छा भाई रविदास जी, मैं भी चलूं? ठीक है, मिठाई खाने फिर आऊंगा। ठीक है भाई। तुम दोनों ठीक हो ना भाग्यवान? जी हाँ, बहुत बहुत बधाई हो, आप पिता बन गए। बधाई की असली हकदार तो तुम हो भाग्यवान। अगर तुम ना होती तो मुझे पिता होने का गौरव ना मिल पाता। तुम्हें भी माँ बनने की बहुत बहुत बधाई। एक बच्चे के जन्म लेने से कैसे रिश्तों का विस्तार हो जाता है। कल तक हम दोनों पति पत्नी थे, आज माँ बाप बन गए हैं। भाग्यवान, प्रभु की लीला भी अपरंपार है। बच्चा एक देता है और रिश्ते रिश्ते अनेक जोड़कर भेजता है। भाग्यवान, तुमने प्रभु के इस प्रसाद का कुछ नाम तो जरूर सोचा होगा। हाँ। सोचा है? बताओ ना, बताओ ना क्या सोचा है? मैंने सोचा था कि अगर हमारे घर पुत्र पैदा होगा तो उसका नाम विजयदास रखेंगे। अति उत्तम, अति उत्तम, बड़ा ही सुंदर नाम है। तो आज से हम अपने पुत्र को विजयदास कहकर पुकारेंगे। विजयदास।